सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित गुरु पूर्णिमा के इस महापर्व पर पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय। प्रेमी भाई बहनों, हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसी विषम परिस्थितियों में भी प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित हैं। वैसे तो जगह जगह इन विषम परिस्थितियों में सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन कुछ प्रेमी भाई बहन पधारे हुए हैं। आप सभी लोग पधारे हुए समस्त प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज की चंद्र वचन वाणियां सुनने को प्राप्त हो जाए तो निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों दरबार में आपका आना, गुरु दरबार में मंदिर का दर्शन करना, यहाँ पर शीश झुकाना आपका सार्थक और सफल माना जाएगा। जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ में एक एक वचन को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर यह देखा गया जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाती, आलस आ जाता, हम लोग सो जाते हैं, वचन वाणियां छूट जाती हैं, कड़ी से कड़ी टूट जाती, फिर हम अर्थ का अनर्थ कर देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों जो भी वचन वाणियां सुनाई जाए एक करके एक वचन को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं, जो दुनिया को खाता है दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता नहीं मालूम। महात्मा हम जीवों को बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ समझाते हैं कि भाई जो साधन के पिछले युग के सो कलयुग में किए प्रमाण, जो पुराने समय की साधना थी, सतयुग त्रेता द्वापर के समय की साधना थी, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए वो साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती।
क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते हैं। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोचें कि हम अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। 10-10 हजार हाथियों का बल एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा यानी 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घटकर के 10वां हिस्सा यानी 1000 साल की उम्र हो गई। और इस कलयुग में घटकर के 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, तो कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र, कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल तो इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। कि फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उन युगों की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते। एक अज्ञानी होता है, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा ज्ञानी होते हैं और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो अज्ञानी लोग होते वो क्या करते कि रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी जमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर उतार दिए। ठीक उसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्या में पढ़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी। हालांकि विद्या बुद्धि का विषय है और इस परमार्थ की राह में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने अपना पूरा जीवन विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दिया, हासिल कुछ भी ना हुआ, उल्टा हिंकार और आ गया। हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए। प्रेमी भाई बहनों, किया कराया सब गया, जब आया हिंकार। आप दुनिया में नजर घुमाकर देखिएगा, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर परमात्मा की बात आप पूछिए, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए,
कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा प्रेम से हम जीवों को समझाते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहुत होके पंचअग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं वो ना ज्यादा ज्ञानी है, ना ही ज्यादा बुद्धिमान है। उनकी हालत ऐसी है कि अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया तो बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए, अगर मूर्खों का जोर पड़ गया मूर्खों की तरफ लुढ़क गए। बिन पहले लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय और पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई धुनिया रमाए बैठा, चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूरज की तपिश में पंच अग्नि की धुनिया जमाए बैठे और कह रहे हम तपस्या कर रहे। आयोग से जाकर के पूछिएगा कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम क्रोध लोभ व अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास रखते हैं। व्रत या उपवास रखना एक अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी होती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म नहीं हो जाता था, दिया बुझ नहीं जाता था, वह कभी रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से प्यासा, उसको भूख लगी हुई, लेकिन करे तो करे क्या? दिया जल रहा है, लगा फिर से पाठ करने। फिर जैसे ही तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो था, अंत में दिया बुझा करके और रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा है, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा है। प्रेमी भाई बहनों, ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को किसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल करता था, कोई सिर कोई पैर रुझान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया तो किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रखी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद ही उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ
बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई जीव अंदर न जाने पावे, सब बाहर ही बाहर भटकते रहेगा। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगे और ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर संसार में भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को देवालय और शिवालय में। हरे नर नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई और न भविष्य में कभी किसी को हो सकती है। आपके धर्म ग्रंथों में लोमश ऋषि का संवाद आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। लोमश ऋषि अपने पिता यदि ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितृ से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विभाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा हमको दया कृपा करके समझाइए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। प्रेमी भाई बहनों, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि जितने दुनिया के जीव, जितने भी जगत के जीव बाहरी कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये आपके धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे, ये तो आपके धर्म पुस्तकों में इसका उल्लेख है। ब्रह्मा और लोमश ऋषि का संवाद आपके ही धर्म पुस्तकों में इसका उल्लेख किया गया। तो प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि अपने पिता से पूछते हैं कि हे पिताजी, दया कृपा करके हमको समझाओ कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम मेरी बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनो, जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मक्ष का पाया। कि हे पिताजी, आपने ये जो विधि बताई, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मछली की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, ये हम कोई अपनी बात नहीं करते, ये आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है। लोमश ऋषि अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मत्स्य की योनि में यानी मछली की योनि में डाला। अनेक जीव मार में खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं, जय जय तीर्थ समय नहाए, जल जीव जौनि माही भर पाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बन गई, जल में हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, ऐसी युक्ति मुक्ति बतलाओ, हौजल पार उतर के जाओ। कि ऐसी युक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतलाओ, जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाए। फिर पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं
कि हे लोमश ऋषि से सुनिए, लोमश ऋषि सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाए। कि हे लोमश ऋषि मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरना व्रत व्रत साधो सोई, सहजय में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की सेवा करना, रोज रोज चरना व्रत पी लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरना व्रत ले लो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा, पल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विधि विधि ध्यान, विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? पल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते जड़ को यानी पत्थर को, मुझे जड़ में वास मिल गया। और फिर पिताजी एक नहीं, जय जय प्रेमी भाई बहनों, सेवा शिव की भी खाता, फल फूल जल अक्षत था, मैंने शिव जी की भी पूजा की। जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर तुम शिव जी की पूजा करो, ठीक उसी प्रकार से फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के मैंने शिव जी की भी पूजा की बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ। लेकिन मुझे फल क्या मिला? अनेक दिवस हरि करी आशा, अंत कहाँ पूरी लीलो भाषा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, तो मुझको जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी दया कृपा कर, मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिले। मेरा जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाए, हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। फिर पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बता। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल न हो जाए, तो प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपल पर जल चढ़ाओ। जाओ तुम ये काम करो, एक दिया पत्ती पे लावे, 100 कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो लोमश ऋषि बड़े अदब से कहते हैं कि हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक स्वामी नाम की पत्नी की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जल चढ़ा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्ष तक वृक्ष की योनि में एक जगह खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तन निवारा। हे पिताजी मैंने पीपल की भी पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपल पर जल चढ़ाया, पीपल की परिक्रमा लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजरा दे ही पाई, बार बार भाव में भर पाई।
कहते भाई मुझे कल खजरे की योनि में डाल, और बार बार भाव कहते हैं 4,84 लाख योनियों, बार बार 4,84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी दया कृपा, मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादशी ना अंत जन्म माथी को लीना, कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया, इसमें से निकाला उसमें डाल, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, अब हम कोई अपनी बात नहीं कर रहे, ना ही किसी पूजा अर्चना का हम विरोध कर रहे। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा गया उसी का हम आपको अर्थ बता रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़े स्पष्ट शब्दों में लोमश ऋषि ने अपने पिता को जवाब दिया कि हे पिताजी, अर्थ निवृत्त कीनी बहुतेरा, ताका सुन वर्तन त्रिवेरा। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। प्रथम व्रत एतवार को पीना, याते जन्म चीर को लीना। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार को व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे चीर की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर हो पाई। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पूरी व्रत कीज को कीना, कुकर जन्म का ही से मिला। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और पर दोष देव से कीना, हर को जन्म का ही से मिला। जब बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मृत्यु हो गई, मुझे खर की योनि में यानी गधे की योनि में डाल, इसमें से निकाला उसमें डाल, और उसे आप संजय सवारने में लगते, तब तक ले जाकर दूसरे कोल में पटक दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लगते, तब तक ले जाकर तीसरे कोल में डाल। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता, पर आप बंदर की तरह नाचते रहते। लोमश ऋषि कहते हैं कि नौवीं व्रत अष्टमी की नहा, याते जन्म घोष को लीना। हे पिताजी, मैंने नौवीं और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे घोष की योनि में डाल। बड़े साफ शब्दों में लोमश ऋषि अपने पिता को जवाब देते हैं कि अर्घ व्रत करे धार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जितने संसार में, जितने धर्म पुस्तकों में, वेदों में जो व्रत आपने बताए, वो सब मैंने करके देख लिए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरा जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाए। हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा रास्ता आपकी बात बतलाओ जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे, फिर कभी इस संसार में हमको आना न पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला। तो लोमश ऋषि के पिता प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुमने बहुत भटक लिया, जाओ तुम एक काम करो, जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो। पुण्य गौ का सबसे बड़ा या पे मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है कि तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो।
तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौ दान पीना बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी तेरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गोदान किया लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे बकरी की योनि में डाल, न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया, मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। फिर पिताजी मैंने बहुत भटक किया। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि अपने पिता से कहते हैं कि जो तुम कहे सभी हम कीना और मुक्त न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतने तीरथ व्रत कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मैं खाली का खाली नहीं। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा मांगी वही मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। फिर पिताजी मैंने बहुत भटक दिया, मुझे कोई ऐसा आखिरी विकल्प बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। बड़े प्रकार करके बड़े दीन भाव से लोमश ऋषि अपने पिता से कहते हैं, हे पिताजी मैंने बहुत भटका, मुझे कोई ऐसा आखिरी रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, संत शरण से होए उबारा। हे लोमश ऋषि, मेरा एक अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिले। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनसे निर्वाणा। ये तीरथ व्रत सब झूठ का पसारा, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अगर तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम संतों की शरण में चले जाओ। और बताओ प्रेमी भाई बहनों, अब ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता है। इतने हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होए उपाय, संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए वह मालिक अति दया प्रका करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते और संत महात्मा फकीर इस धरा धाम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम आए बड़ी देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो। ये देश तुम्हारा देश नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, ये मजहब तुम्हारा मजहब है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये तुम्हारी जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे दमनालियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता है।